फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तब क्या। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो स्थानीय हैं और बजट पर उनकी क्या राय है और क्या उनकी उम्मीद है वो थोड़ा सा जानना चाहेंगे। देखिए, बजट जब भी आता है, बजट के हमारे जो पहलू हैं, कम से कम हमारे देश में विकास होना चाहिए और विकास के लिए हमारे जो युवा हैं साथी, उनको नौकरी की बहुत सख्त आवश्यकता है। ग्रोथ और डेवलपमेंट दो चीज़ें होती हैं। एक तो हम इकोनॉमी हमारी बढ़ रही है, उसमें लोगों के पैसे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट जो होता है ना, वो सबको साथ में लेके होता है, एक समावेशी उसमें पुट होता है। तो आज की तारीख में हमारी जीडीपी तो बढ़ रही है, लेकिन वो जो जीडीपी है वो बगैर किसी एम्प्लॉयमेंट के, यानी कि जॉबलेस ग्रोथ बोलते हैं इसको, जहाँ पर लोगों को जॉब्स तो मिल नहीं रहे। आप आए रोज़ देख रहे हैं कि किस तरीके का युवाओं में जो आक्रोश है जॉब्स को लेकर, एम्प्लॉयमेंट को लेकर, वो है। दूसरी, अगर मैं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करना चाहूँ तो देखिए, ये कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ पर बहुत इंडस्ट्रियलाइज राज्य नहीं है दूसरे राज्यों की तरह, जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, या इंडस्ट्रीज़ की बहुत कम है। यहाँ दो तीन चीज़ें ही हैं, माइंस हैं, कुछ हमारा स्टोन से काम चलता है और एग्रीकल्चर है। बहुत और ज़्यादा यहाँ पर है नहीं इंडस्ट्रीज़। तो हम लोग एग्रीकल्चर पर बहुत निर्भर करते हैं। और जिस पार्ट से में हम लोग हैं, ईस्टर्न पार्ट में, तो ये वसुंधरा राजे जी की जब पिछली बार वो मुख्यमंत्री थी, उनकी एक योजना थी, पैट योजना थी, ERCP, ईस्टर्न रीजन कैनाल प्रोजेक्ट। वो 40,000 करोड़ की और 2 स्टेट को इन्वॉल्व करती है। जब भी एक से ज़्यादा स्टेट इन्वॉल्व होते हैं तो वो नेशनल प्रोजेक्ट ही होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले जब चुनाव में 2019 में चुनाव हुए थे, वो जयपुर में भी आए तो कई जगह पर उन्होंने ये घोषणा की थी कि हम इसे ही नेशनल प्रोजेक्ट बनाएंगे। कोई भी राज्य इसको कर नहीं पाता क्योंकि 40,000 करोड़ है। अब तो अगर वापस भी जाएंगे तो हो सकता है ये 60-70 हज़ार करोड़ रुपए की स्कीम बन गई हो, तो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकती है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इस बजट से राजस्थान के लोगों को ये ERCP लाए तो कम से कम जो 13-14 डिस्ट्रिक्ट हैं हमारी, उन्हें पानी पीने को मिले। और यहाँ एग्रीकल्चर, आप जानते हैं ईस्टर्न राजस्थान में बहुत अच्छा भूमि है, यहाँ सरसों की पैदावार भी बड़ा योगदान है। ये इसको मस्टर्ड बाउल ऑफ इंडिया कहते हैं। और ये उसमें अगर पानी की यहाँ पर सुविधा हो जाती है तो मैं मान के चलता हूँ हमारी बहुत सारी पीने की समस्या और इरिगेशन की समस्या का समाधान हो जाएगा, हम लोग थोड़ी तरक्की कर पाएंगे। देखिए, 2019 के चुनाव में माननीय मोदी जी ने 2014 से लेकर 2019 तक जो जनता के सामने लोक लुभावने वादे किए थे, अभी 2019 में जो उन्होंने वादा किया और अभी पिछले उसमें जो किसानों ने आंदोलन किया और उसमें भी उन्होंने वादा किया था कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे। पूरा देश, हिंदुस्तान का किसान अब भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय मोदी जी से पूछना चाहता है कि आप किसानों की आय कब दुगनी करेंगे। और हम डिमांड करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से और मोदी जी से कि वो किसानों की आय दुगने का प्रावधान जनता के सामने पेश करें। ठीक उसी प्रकार जो गरीब जनता के सामने उन्होंने जनधन योजना लागू की थी, हिंदुस्तान में कहते हैं कि उन्होंने कितने करोड़ खाते खुलवाए, आज स्थिति ये हो गई कि जनधन खातों के मात्र 5% खाते शेष बचे हैं। उसका कारण क्या रहा है? जनता के सामने और जो गरीब जनता है, दलित शोषित पीड़ित वर्ग है, उनके सामने जो उन्होंने वादा किए थे कि आपको पैसा ट्रांसफर करेंगे, हम पूछना चाहते हैं मोदी जी से कि आप बताओ, जनधन खाते पूरे के पूरे समाप्त हो गए, सिर्फ 5% खाते बचे। बजट को लेकर युवाओं को सबसे बेहतर उम्मीद ये थी कि उनके लिए जो एक निजीकरण पहले से बहुत हो रहा था, निजीकरण हमारे लिए रोजगार मिले। तो वर्तमान समय में जो भारतीय जनता पार्टी है, जो ज़्यादातर प्राइवेटाइजेशन कर रही है, सारी सरकारी जो संस्थाएं हैं उनको बेच रही है, तो अभी इनके लिए, युवाओं के लिए अगर ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो उनके लिए रोज़गार की एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी और वो रोज़गार के लिए कहाँ भटकेंगे। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, रोज़गार के ऊपर बहुत ध्यान होना चाहिए था बजट में। एम्स, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी या कुछ घोषणा होनी चाहिए थी, IITs बढ़ाने चाहिए थे, उनके लिए कुछ करना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहले भी बजट पेश किया गया केंद्र सरकार के द्वारा, लेकिन जो शहरी क्षेत्र में लोगों को सिर्फ एक आईना दिखाने वाला बजट पेश किया जाता है, जबकि यहाँ के हमारे भरतपुर के मेयर साहब हैं, उन्होंने भरतपुर को डेवलप करने के लिए माननीय मंत्री महोदय ने बहुत कुछ बजट यहाँ पेश किया। और मैं उम्मीद करता हूँ जिस हिसाब से जो भरतपुर के सौंदर्यीकरण के लिए जो बजट है उसको दोगुना किया जाए और केंद्र सरकार एक भरतपुर के लिए अलग से एक पैकेज दे, जिससे कि भरतपुर का सौंदर्य बढ़ाया जाए। पूर्वी राजस्थान में पानी की किल्लत है, पानी की किल्लत और पानी की मांग के लिए गुड़गांव कैनाल हो चाहे ईस्टर्न कैनाल हो, यहाँ के किसान आंदोलन रहते हैं। उनकी मांग है कि पानी उनको यमुना नदी से पानी दिया जाए। इसके अलावा भी कई यहाँ पे उद्योग धंधे नहीं है, उद्योग धंधे लगाने की बात की जा रही है। मेडिकल और शिक्षा सेक्टर में इजाफा करने की बात की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी
कि यह बजट भरतपुर और पूर्वी राजस्थान के लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है। कैमरामैन पीयूष दीक्षित के साथ सुरेश पौदार, भरतपुर, राजस्थान तक।